हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है जब भी केस की हियरिंग होती है कि अब केस में क्या हुआ, नहीं हुआ और ये सुनवाई कब तक चलती रहेगी और कब जाके हमारा केस क्लियर होगा। तो इसी तरह से जैसा कि आप सभी एएनएम बहनों को लगता है, वैसा ही मुझे भी लगता है कि ये केस जल्द से जल्द क्लियर हो जाए और हम लोगों के हाथों में जॉब आ जाए। क्योंकि इस केस के लिए हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है और सब लोगों का स्ट्रगल रहा है और काफी दिन से इंतजार भी रहा है कि ये केस कब क्लियर होगा। तो जैसा कि आज का हियरिंग हुआ, हियरिंग के बाद बहुत सारा सवाल आया और मैं 10 मिनट के लिए लाइव भी आई थी। तभी मैंने वीडियोस नहीं देखा था कि आज की हियरिंग में क्या हुआ है, नहीं हुआ है। बस मैं अगला डेट बताई कि 19 तारीख का डेट हुआ है। तो उसके बाद मैं सारा डिटेल्स देखी और लाइव वीडियोस को देखी और उसको समझी और तब और भी वकील साहब हैं हमारे जानकार के, उन लोगों से भी समझी। जैसा कि उन लोगों ने बताया है कि हमारे सरकारी वकील जो हैं, वो 2025 के रूल को सामने रखे हैं और अपने केस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। और उसके बाद जो हमारे विपक्षी हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊँगी, उन्होंने एक अपडेट डाला है। आवश्यक सूचना आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहूँगा कि अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। और ये केस को सरकार 2025 के कैलेंडर के रूल बनाकर बहस में खेल कर दिया। ठीक है? सरकार 2025 के कैलेंडर को बनाकर खेल कर गया। ठीक है? जिसकी दवाई भी मिल चुकी है। भाई दवाई की बात है तो मतलब अब आगे केस को आगे ले जाना है तो लोगों से संपर्क करना है। बाकी आप लोग समझदार ही हैं। तो ये केस को और आगे खींचना चाह रहे हैं, हमारे जो भी विरोधी हैं इस केस को आगे खींचना चाह रहे हैं। तो भैया मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को अब खुद ही लगने लगा है कि अब हमारा नैया डूबने पर है। तो अभी भी आप लोग इस केस को बख्श दीजिए और इस केस को भैया क्लियर होने दीजिए। तो और उसमें ये भी लिखा गया है कि हमारे वकील जो हैं वो एक बिंदु पे बहस किए, उसके बाद जज साहब आर्गुमेंट को सुने और सरकार के वकील ने बहस में नई नियमावली 2025 की जिक्र की सारी प्रक्रिया इससे इससे समाप्त कर दी गई है, जिसके कारण 2 सप्ताह के बाद सुनवाई की तारीख घोषित कर दिया गया है। जिसमें मतलब हमारे विपक्षी के वकील सर के बारे में बताया गया है। मैं उतना ज़्यादा नाम नहीं लूँगी, ऑन कैमरा में नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम नाम लेते हैं तो विपक्षी हमारे दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं और धमकी पे धमकी आना भी शुरू हो जाता है। तो जिससे अमन लेखी सर ने इस विज्ञापन को बचाने के लिए बहस किया और साक्ष्य के साथ बहस किया। 2025 के खिलाफ अपने वकील साहब ने विज्ञापन को बचाने हेतु खिलाफ अपने वकील साहब ने विज्ञापन को बचाने हेतु तरीका बताई है, जो अगली सुनवाई में यूज की जाएगी। तो देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि जब इंसान हारने लगता है तो बहुत घबराने लगता है और वैसा ही लग रहा है कि सामने वाले बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो जो होना होगा वही होगा। अब सभी लोगों को समझ में आ गया है कि क्या होना है। और लास्ट का पॉइंट जो एक लिखा हुआ है, ठीक है? आज समझ लें कि सरकार, ठीक है? आप लोग आज समझ लें कि सरकार 2018 कैलेंडर रूल के पक्ष में कभी ना रहा है और ना कभी रहेगा। लेकिन सरकार को हराकर ही दम लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग हारते हैं, हम लोग या फिर हम लोग जीतते हैं, ये वक़्त बताएगा। लेकिन अभी मैं इस मोबाइल को साइड रखती हूँ। लेकिन जैसा कि हम लोगों का केस स्ट्रॉन्ग है और हम लोग बहुत ही बुलंदी से केस को लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट हम लोगों के साथ बहुत ही बुलंदी से लड़ रहा है। जिस तरह से गवर्नमेंट के लिए हमने आवाज़ उठाई थी तमाम मीडिया में, बहुत सारे जगहों पर, वो चीज़ अभी जा कर के बहुत ही रंग लाया है और गवर्नमेंट हम लोगों के साथ है। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट हमारे साथ रहे तो हम लोगों की जीत निश्चित है। और हमारे जो भी भाई साहब हैं जो दिल्ली जा कर के अभी इस केस में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस केस को इतना आगे ले गए हैं और उन लोगों की वजह से ये केस आगे गई है। उन लोगों को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। तो इसी तरह से आप लोग भैया अपना प्रेम, आशीर्वाद और साथ बनाए रखिए और हम लोगों को केस
जीतना ही है। अब हम लोग जीतने के कगार में हैं, 2 वीक का टाइम लिया गया है और 2 वीक के बाद ही हम लोग के केस की हियरिंग जो होगी, हो सकता है उसी हियरिंग पे क्लियर हो जाए या उसके बाद एक हियरिंग हो सकता है मे बी। तो इसीलिए आप लोग उस बीच में भगवान का नाम लेते रहिए और हम लोगों की जीत निश्चित होगी। अब हम भी देखते हैं भाई कि सरकार को हराते हैं या फिर खुद हार जाते हैं। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उन तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा जो सरकार को हराने की बात कर रहे हैं। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, राधे-राधे, जय श्री राम, बाय-बाय।